उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का वर्तमान नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का वर्तमान नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा हैं। देश विदेश में अपने रुमालों के लिए कौन प्रसिद्ध है? चंबा प्रसिद्ध है। देश विदेश में अपने रुमालों के लिए कौन प्रसिद्ध है? चंबा प्रसिद्ध है। देश विदेश में अपने रुमालों के लिए कौन प्रसिद्ध है? चंबा प्रसिद्ध है। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? रैफेल ने चित्रित किया। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? रैफेल ने। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? रैफेल ने। सिस्टीन मैडोना बराबर रैफेल। सिस्टीन मैडोना बराबर रैफेल। सिस्टाइन मैडोना बराबर रैफेल। चौथा नंबर, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव का चित्रकार कौन है? सेक्रेड एंड प्रोफेन लव का चित्रकार टिसियन है। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव का चित्रकार टिसियन है। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव का चित्रकार कौन है? टिसियन है। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव का चित्रकार कौन है? टिसियन है। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव का चित्रकार कौन है? टिसियन है। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव बराबर टिसियन। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव बराबर टिसियन। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव बराबर टिसियन। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्जियान की है। 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 द टेम्पेस्ट बराबर जॉर्जियान। द टेम्पेस्ट बराबर जॉर्जियान। द टेम्पेस्ट बराबर जॉर्जियान। मित्रों नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ जो है याद करवाया जाता है। जो लोग भी जुड़े या समझ लीजिए कि आपको राकेश गोस्वामी के चारों प्रैक्टिस सेट कंठस्थ करवा दूंगा। अब फिर अपनी क्षमता देखिए, कहीं भी टेस्ट मॉडल पेपर दीजिए, हमारे पास दीजिए, कहीं और दीजिए, फिर आपको लगेगा अरे वाह, 125 में 125 की बात हम करते हैं। जब आपको 125 हम पढ़ाते हैं तो यहाँ से आपको 125 लेकर जाते हैं। और कहीं आप पढ़ के देखिए 125 में आप 125 कभी नहीं लेकर जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो स्क्रॉल व्हाइट बोर्ड पर आया, स्क्रॉल कर दिया गया। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करने पर ही जाके मेमोरी में परमानेंट जाता है। और हम 3 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार कर देते हैं। लिहाजा यहाँ 125 में 125 आपको मिलता है। जो भी लाइक करिए, सब्सक्राइब, जो भी देखिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम सारा कंटेंट आपको याद करवाएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कास्ट। आगे चलें। बट यह है कि आप लोग जो है निराश हमको मत करिए। जब लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर लेते हैं, अगले दिन की तैयारी हमारी जो है और जोश बढ़ जाता है। शेयर करो आप लोग अपने ग्रुप में, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ेगा। पुस्तक बसौली पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा ने लिखा है। पुस्तक बसौली पेंटिंग किसकी है? MS रंधावा की है। पुस्तक बसौली पेंटिंग किसकी है? MS रंधावा की है। बसौली पेंटिंग पुस्तक किसकी है? MS रंधावा की है। बसौली पेंटिंग बराबर MS रंधावा। बसौली पेंटिंग बराबर MS रंधावा। बसौली पेंटिंग पुस्तक बराबर MS रंधावा। बसौली पेंटिंग पुस्तक बराबर MS रंधावा। बसौली पुस्तक पेंटिंग बराबर MS रंधावा। कंपनी शैली का जन्म कहाँ हुआ?
कंपनी शैली का जन्म कैसे हुआ? आगे पीछे वाले सब लोग बताओ भाई। मुगल व यूरोपीय शैली से, मुगल व यूरोपीय शैली से। कंपनी शैली का जन्म कैसे हुआ? मुगल व यूरोपीय शैली के मिश्रण से। कंपनी शैली का जन्म कैसे हुआ? मुगल व यूरोपीय शैली के मिश्रण से। कंपनी शैली का जन्म कैसे हुआ? मुगल व यूरोपीय शैली के मिश्रण से। कंपनी शैली का जन्म कैसे हुआ? मुगल व यूरोपीय शैली के चित्रण से। कंपनी शैली का जन्म बराबर मुगल यूरोपीय शैली। कंपनी शैली का जन्म बराबर मुगल यूरोपीय शैली। कंपनी शैली का जन्म बराबर मुगल यूरोपीय शैली। पद्मश्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश का कौन कलाकार है? इनमें से पद्मश्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन कलाकार हैं? सुकुमार बोस, पद्मश्री मिल चुका है। रणवीर सिंह बिष्ट, इनको भी मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। यशोधर मठपाल, पद्मश्री मिला है। अर्थात तीनों लोगों को मिला उत्तर समस्त। अब आगे याद करिए। सुकुमार बोस बराबर पद्मश्री, सुकुमार बोस बराबर पद्मश्री, सुकुमार बोस बराबर पद्मश्री। आर्यस बिष्ट, पद्मश्री। प्रोफेसर आर्यस बिष्ट, पद्मश्री। आर्यस बिष्ट बराबर पद्मश्री। यशोधर मठपाल बराबर पद्मश्री, यशोधर मठपाल बराबर पद्मश्री, यशोधर मठपाल बराबर पद्मश्री। सुकुमार, आर्यस बिष्ट, यशोधर मठपाल बराबर पद्मश्री। सुकुमार, रणवीर सिंह बिष्ट, यशोधर मठपाल बराबर पद्मश्री। कैसे याद नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा? इस क्लास की तो यही खास विशेषता है कि यहीं आपको याद करवा दिया जाता है, यहाँ भूलना मना है। कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? 9th पे आइए। अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला किसका है? अवनी बाबू का है। कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला किसका है? अवनी बाबू का है। कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला किसका है? अवनी बाबू का है। अगर आपको चित्र श्रृंखला पूरा बोलने में दिक्कत हो तो आप कृष्ण लीला चित्र याद कर डालो। वैसे बोलो, कृष्ण लीला चित्र किसका है? अवनी बाबू का है। कृष्ण लीला चित्र किसका है? अवनी बाबू का है। कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। 10 वह चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। वह चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? राजा रवि वर्मा। भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में किसने प्रस्तुत किया? राजा रवि वर्मा ने। भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में किसने प्रस्तुत किया? राजा रवि वर्मा ने। भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में किसने प्रस्तुत किया? राजा रवि वर्मा ने। आगे चलें, 11 नंबर पाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 ईस्वी तक किस कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे? तो BHU होंगे नहीं, लखनऊ होंगे नहीं, दिल्ली थे नहीं, कलकत्ता हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 तक प्रथम भारतीय प्राचार्य कहाँ थे? कोलकाता कला विद्यालय में थे। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 ईस्वी तक किस कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य थे? कलकत्ता कला विद्यालय के थे। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 तक किस कला विद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य थे? कलकत्ता कला विद्यालय के थे। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 ईस्वी तक किस कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे?
कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य थे। 1905 से 1915 के बीच कौन था प्राचार्य भारती? अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। संख्या 12। सन 1920 ईस्वी में किसने वाराणसी में भारत कला भवन की स्थापना की? राय कृष्णदास ने की। भारत कला भवन की स्थापना किसने की? राय कृष्णदास ने की। भारत कला भवन की स्थापना किसने किया? राय कृष्णदास ने किया। भारत कला भवन की स्थापना किसने किया? राय कृष्णदास ने किया। कब किया? 1920 ईस्वी में। कब किया? 1920 ईस्वी में। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। कहाँ हुई? वाराणसी में। किसने किया? राय कृष्णदास ने। मुझे नहीं लगता इसके बाद आप लोग भूलेंगे मित्र, भूल जाएंगे। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला संस्थान इस कहाँ स्थित है? इसमें भी शक है। दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन दिल्ली में। अरे बिरला भवन नहीं है, रविंद्र भवन। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला संस्थान कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन दिल्ली में, नई दिल्ली। रविंद्र के अच्छा रविंद्र पढ़ लो यार। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला संस्थान कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन दिल्ली में, नई दिल्ली में। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला संस्थान कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन नई दिल्ली में। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला संस्थान कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन नई दिल्ली। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? चित्रकूट समझ के चित्रकूटे न लगा देना भैया। ये कोलकाता वाला चित्रकूट है। चित्रकूट आर्ट गैलरी जो है कलकत्ता में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ है? कलकत्ता में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ है? कलकत्ता में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ है? कलकत्ता में है। सृजन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? 15 नंबर पर आ जाइए। आगरा में स्थित है। सृजन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? आगरा में है। सृजन आर्ट गैलरी कहाँ है? आगरा में है। सृजन आर्ट गैलरी कहाँ है? आगरा में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ है? कलकत्ता में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ है? कलकत्ता में है। सृजन आर्ट गैलरी कहाँ है? आगरा में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कलकत्ता में है। सृजन आर्ट गैलरी आगरा में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कलकत्ता में है। सृजन आर्ट गैलरी आगरा में है। 16 नंबर चलें। डॉक्टर ज्योतिष जोशी किसके संपादक हैं? डॉक्टर ज्योतिष जोशी किसके संपादक हैं? समकालीन कला के हैं। डॉक्टर ज्योतिष जोशी किसके संपादक हैं? समकालीन कला के हैं। डॉक्टर जोशी किसके संपादक हैं? समकालीन कला के हैं। डॉक्टर जोशी किसके संपादक हैं? समकालीन कला के हैं। डॉक्टर ज्योतिष जोशी बराबर समकालीन कला। डॉक्टर ज्योतिष जोशी बराबर समकालीन कला। डॉक्टर ज्योतिष बराबर समकालीन कला। आगे आइए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष बता दीजिए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष 1888 ईस्वी है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1888 ईस्वी में हुआ। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1888 ईस्वी में हुआ। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1888 ईस्वी में हुआ। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ प्रदान की? आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ प्रदान की? बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में कहाँ काम किया? बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में कहाँ थे? बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में थे। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है?
उत्तर प्रदेश में दृश्य कला के लिए कौन सी संस्था सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश तो राजधानी हो जाएगा, वहीं जो होगा वही होगा, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला के लिए सर्वोच्च संस्था राज्य ललित कला अकादमी है। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला के लिए सर्वोच्च संस्था कहाँ है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ है। अरे यार, एक आध लोग लिख दिया करो, हाँ सर याद हो जाता है क्लास में ही, अगर याद हो रहा हो तो। 20 नंबर पाइए। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? मैप में दिमाग लगाइए, उत्तर, दक्षिण, फिर पूरब, फिर पश्चिम। कहाँ हो जाएगा पश्चिम में? 20 नंबर बताइए। उदयपुर। मैप में देखिए उदयपुर कहाँ है, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, पूरब, दाहिने बाएं, पश्चिम। ठीक, तो नक्शे में कहाँ दिखेगा? बाईं तरफ उदयपुर दिखेगा। आगे चलें। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत कला भवन कहाँ है? भारत कला भवन में कन्फ्यूजन होता है, अब यहीं रट्टा मारो। भारत भवन भोपाल, भारत भवन भोपाल, भारत भवन भोपाल। भारत कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन बनारस, ऐसे याद करो यार। भारत कला भवन बनारस, भारत कला भवन बनारस, भारत कला भवन मोदिया का क्षेत्र। अरे मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी केवल याद करने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं, बाकी सम्माननीय है। भारत कला भवन मोदी का क्षेत्र बनारस, भारत कला भवन मोदी का क्षेत्र बनारस, भारत कला भवन मोदी का क्षेत्र बनारस। आगे, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। गढ़ी कला केंद्र इनमें से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से संबंधित है। गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से संबंधित है। गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से संबंधित है। गढ़ी कला केंद्र कहाँ से है? गढ़ी कला केंद्र राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से है। मास्क सीरीज किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? मास्क सीरीज अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मास्क सीरीज श्रृंखला किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मास्क सीरीज श्रृंखला किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मास्क सीरीज श्रृंखला किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मास्क सीरीज श्रृंखला किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मास्क सीरीज किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मास्क सीरीज बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। इनकी और चित्र श्रृंखला है मित्रों। कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर। मुगल चित्र श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर। कृष्ण मंगल चित्र श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर। अरेबियन नाइट सीरीज अवनींद्रनाथ टैगोर। बर्ड सीरीज अवनींद्रनाथ टैगोर। ताज चित्र श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर। फाल्गुनी चित्र श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर। दार्जिलिंग चित्र श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलें। तो हमने बता दिया, लेकिन एक एक ही स्टेप बाय स्टेप याद करो, इतना इकट्ठा एक साथ में नहीं याद होता। जो कहते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। 24 नंबर, ब्रह्मचार्य श्रृंखला किस कलाकार की है? ब्रह्मचार्य श्रृंखला अमृता शेरगिल की है। ब्रह्मचार्य श्रृंखला किसकी है? अमृता शेरगिल की है। ब्रह्मचार्य श्रृंखला किसकी है? अमृता शेरगिल की है। ब्रह्मचार्य श्रृंखला किसकी है? अमृता शेरगिल की है। ब्रह्मचारी श्रृंखला किसकी है? अमृता शेरगिल की है। ब्रह्मचारी श्रृंखला बराबर अमृता शेरगिल। ब्रह्मचारी श्रृंखला बराबर अमृता शेरगिल। ब्रह्मचारी श्रृंखला बराबर अमृता शेरगिल। ब्रह्मचारी श्रृंखला अमृता शेरगिल। कानून की शक्ति देखिए भैया, कानून की शक्ति।
कानून की शक्ति किस कलाकार की पेंटिंग है? कानून की शक्ति गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। ये व्यंग इनकी जो है पेंटिंग है। पूछता है इनकी एक व्यंग जो है पेंटिंग का नाम बताइए, तो उसमें कानून की शक्ति रहेगा। है कानून की शक्ति किस कलाकार की पेंटिंग है? गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। कानून की शक्ति किस कलाकार की पेंटिंग है? गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। कानून की शक्ति बराबर गगनेंद्र नाथ टैगोर। कानून की शक्ति बराबर गगनेंद्र नाथ टैगोर। कानून की शक्ति बराबर गगनेंद्र नाथ टैगोर। विख्यात कला समीक्षक जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया, उसका नाम क्या है? ये तो यार पूरा दिख ही नहीं रहा है। छब्बीस नंबर पाइए। विख्यात कला समीक्षक जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया, उसका नाम डॉक्टर आनंद केंटिस कुमार स्वामी, A.K. स्वामी। विख्यात कला समीक्षक जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया, कौन था? डॉक्टर आनंद केंटिस स्वामी थे, कुमार स्वामी थे। विख्यात कला समीक्षक जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया, कौन था? डॉक्टर आनंद A.K. कुमार स्वामी थे। आनंद कुमार स्वामी थे। आनंद कुमार स्वामी थे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी थे। बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किसने किया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया। बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किसने किया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया। बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? पेरिस में। कहाँ हुई? पेरिस में। कब हुई? 1930 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1930 पेरिस में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1930 ईस्वी पेरिस में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1930 ईस्वी पेरिस में। पतझड़ की तूफानी हवा, फसल, स्वप्न चित्र श्रृंखला किस कलाकार का है? 28 पाइए फटाफट। शैलेश मुखर्जी की है। शैलेश मुखर्जी। पतझड़ की तूफानी हवा, शैलेश मुखर्जी। पतझड़ की तूफानी हवा बराबर शैलेश मुखर्जी। पतझड़ की तूफानी हवा बराबर शैलेश मुखर्जी। पतझड़ की तूफानी हवा बराबर शैलेश मुखर्जी। फसल बराबर शैलेश मुखर्जी। फसल स्वप्न बराबर शैलेश मुखर्जी। फसल स्वप्न बराबर शैलेश मुखर्जी। पतझड़ की तूफानी हवा, फसल स्वप्न बराबर शैलेश मुखर्जी। पतझड़ की तूफानी हवा, फसल स्वप्न बराबर शैलेश मुखर्जी। पतझड़ तूफानी हवा, फसल स्वप्न बराबर शैलेश मुखर्जी। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? शैलेंद्र नाथ डे। भारतीय चित्रकला पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है, आता है एग्जाम में। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने चित्रण किया? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने चित्रित किया? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने चित्रण किया? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने। द स्टोरी टेलर 61.8 करोड़ में नीलाम हुई। किसकी पेंटिंग है? द स्टोरी टेलर किसकी पेंटिंग है? अमृता शेरगिल की है। द स्टोरी टेलर पेंटिंग किसकी है? अमृता शेरगिल की है।
द स्टोरी टेलर पेंटिंग किसकी है? अमृता शेरगिल की है। द स्टोरी टेलर पेंटिंग किसकी है? अमृता शेरगिल की है। नीलामी में कितने रुपए में बिकी? 61.8 करोड़ रुपए में। स्टोरी टेलर कितने में बिकी? 61.8 करोड़ में बिकी। द स्टोरी टेलर कितने में बिका? 61.8 करोड़ में बिका। द स्टोरी टेलर कितने में बिका? 61.8 करोड़ में बिका। द स्टोरी टेलर कितने में बिका? 61.8 करोड़ में बिका। द स्टोरी टेलर बराबर अमृता शेरगिल बराबर 61.8 करोड़। अब तो याद होगा। यहाँ भूलना मना है इस क्लास में भैया। इस क्लास की विशेषता आपको 125 में 125 देकर भेजता हूँ। होर्डिंग प्रिंटर के रूप में कौन विख्यात है? होर्डिंग प्रिंटर के रूप में कौन विख्यात है? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन। होर्डिंग प्रिंटर के रूप में कौन विख्यात है? एम.एफ. हुसैन। आगे चलिए मित्रों, सब याद है ये सब आप। किस चित्रकार ने राजस्थान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई? सैयद हैदर रजा ने। किसने? सैयद हैदर रजा ने। राजस्थान पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई? सैयद हैदर रजा ने। राजस्थान पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई? सैयद हैदर रजा ने। राजस्थान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? सैयद हैदर रजा ने। राजस्थान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? सैयद हैदर रजा ने। राजस्थान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई सैयद हैदर रजा ने। आगे चले मित्रों। किस कलाकार ने स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किया? 34 पाइए। किस कलाकार ने स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किया? के.एच. आरा। कहाँ है? कृष्णा हवला जी आरा। स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किसने किया? कृष्णा हवला जी आरा ने। किस कलाकार ने स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किया? के.एच. आरा ने। स्थिर जीवन को करने को एक नई शैली का विकास किसने किया? के.एच. आरा ने। स्थिर जीवन को अंकित करने की एक शैली को किसने विकसित किया? के.एच. आरा ने। स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किसने किया? के.एच. आरा ने। स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किसने किया? के.एच. आरा ने। स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किसने किया? के.एच. आरा ने। स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किसने किया? के.एच. आरा ने। आइए चलिए। सैयद हैदर रजा को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान मिला था? सैयद हैदर रजा को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान मिला था? 1981 ईस्वी में। सैयद हैदर रजा को पद्मश्री सम्मान कब मिला था? 1981 ईस्वी में। सैयद हैदर रजा को पद्मश्री सम्मान कब मिला? 1981 ईस्वी में। सैयद हैदर रजा को पद्मश्री सम्मान कब मिला? 1981 ईस्वी में। सैयद हैदर रजा को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान मिला? 1981 ईस्वी में। मुल्क राज आनंद ने किस पत्रिका की स्थापना की जो मुंबई से प्रकाशित होती थी? मार्ग पत्रिका। कौन सी पत्रिका? मार्ग पत्रिका। माँ से मुल्क राज आनंद बराबर मार्ग पत्रिका। माँ से मुल्क राज आनंद बराबर माँ से मार्ग पत्रिका। माँ से मुल्क राज आनंद बराबर माँ से मार्ग पत्रिका। माँ से मुल्क राज आनंद बराबर माँ से मार्ग पत्रिका। मुल्क राज आनंद बराबर मार्ग पत्रिका। मार्ग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई से। मार्ग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई से।
आगे चलें। पैग की अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? पैग की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? 37 पाइए मित्रों। मित्रों 52, कहीं कहीं 52 भी मिलता है, कहीं कहीं 51 भी मिलता है। देखिए कई किताबों में अलग अलग है। कभी ऐसा हम पिछले क्लास में भी एक किसी क्वेश्चन में हमने गलत बोल दिया, होता नहीं, जोश में पढ़ाने पर मिस्टेक हो जाता है। तो लिहाजा मित्रों आप लोग जो है उसको अन्यथा मत लीजिए करिए, जहाँ सुधार हो सके वहाँ सुधार कर लिया करिए। हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है, तो उसको लिहाजा आप लोग करेक्शन कर लिया करें। हालांकि कोशिश पूरी रहती है कि कहीं गलती ना हो, अशुद्ध ना हो। दिक्कत कहाँ आती है कि हम किसी किताब में पढ़े हैं, आप लोग कोई और किताब पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आथर हैं, इसलिए अंतर आ जाता है। तो पैग की अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? 1952 में। कई और आप लोग जो पढ़े हों तो लमसम याद रहेगा, जब विकल्प आएगा तो आप लोग सही कर ले जाएंगे, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। बद्रीनाथ आर्य की कृति सांवरी बहुत फेमस है। सांवरी किसका है? बद्रीनाथ आर्य का है। सांवरी किसका है? बद्रीनाथ आर्य का है। सांवरी किसका है? बद्रीनाथ आर्य का है। सांवरी कृत किसका है? बद्रीनाथ आर्य का। ऐसे बहुत बार पूछा गया है। सांवरी किस माध्यम बनाए हैं? वास माध्यम में। सांवरी किस माध्यम बना है? बद्रीनाथ का वास माध्यम में। बद्रीनाथ का सांवरी चित्र किस माध्यम बना है? वास माध्यम में। बद्रीनाथ आर्य का सांवरी चित्र किस माध्यम बना है? आर्य माध्यम में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। कैमोड आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? कैमोड आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में। 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 कैमोड आर्ट गैलरी बराबर मुंबई। कैमोड आर्ट गैलरी बराबर मुंबई। कैमोड आर्ट गैलरी बराबर मुंबई। वह स्थान जहाँ पर 1605 में रागमाला चित्रित की गई थी। 1605 में रागमाला कहाँ चित्रण हुआ था? मेवाड़ में। 1605 में रागमाला के चित्रण कहाँ किया गया? मेवाड़ में। 1605 ईस्वी में रागमाला कहाँ चित्रित की गई? मेवाड़ में। 1605 वाला रागमाला कहाँ का है? मेवाड़ का। 1605 ईस्वी वाला रागमाला कहाँ का है? मेवाड़ का है। 1605 वाला रागमाला कहाँ चित्रण हुआ? मेवाड़ में। 1605 ईस्वी वाला रागमाला कहाँ चित्रण किया गया था? मेवाड़ में। मनोरथ मंजरी किसने लिखा है? मनोरथ मंजरी किसने लिखा है? सामंत सिंह ने लिखा है। मनोरथ मंजरी किसने लिखा है? सामंत सिंह। मनोरथ मंजरी किसका है? सामंत सिंह का है। मनोरथ मंजरी किसका है? सामंत सिंह का है। मनोरथ मंजरी बराबर सामंत सिंह। मनोरथ मंजरी बराबर सामंत सिंह। मनोरथ मंजरी बराबर सामंत सिंह। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा। ये भैया फ्रेस्को तकनीक का प्रभाव किस पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को शैली पर। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव किस पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को पर। यूरोपीय फ्रेस्को
तकनीक का प्रभाव किस पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को पर। यूरोपीय तकनीकी का प्रभाव किस पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को पर। यूरोपीय फ्रेस्को तकनीक का प्रभाव किस पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को पर। यूरोपीय फ्रेस्को तकनीक का प्रभाव किस पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को पर। 42। चले। लतिका कट की आकृति अर्थी कहाँ पर संग्रहित है? अर्थी किसका है? लतिका कट का है। अर्थी कृति किसका है? लतिका कट का है। अर्थी बराबर लतिका कट। अर्थी बराबर लतिका कट। अर्थी बराबर लतिका कट। अर्थी बराबर लतिका कट। कहाँ संग्रहित है अर्थी? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अर्थी कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। लतिका कट की अर्थी कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। लतिका कट की आकृति कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। नलिनी मलानी का वीडियो प्ले है 44 पे। नलिनी मलानी का वीडियो प्ले कौन सा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नलिनी मलानी का वीडियो प्ले कौन सा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नलिनी मलानी का वीडियो प्ले कौन सा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नलिनी मलानी का वीडियो प्ले कौन सा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 45 पाइए मित्रों। स्कैन करते समय आड़ा टेढ़ा हो जाता है ना। किस कलाकार को 1992, 98, 99 तथा 2001 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार मिला था? रतिलाल कंसोडरिया को। रतिलाल कंसोडरिया को। किस कलाकार को 92, 98, 99, 2001 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार मिला था? रतिलाल कंसोडरिया को। 92, 98, 99, 2001 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार किसको मिला? रतिलाल कंसोडरिया को। 92, 98, 99, 2001 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार किसको मिला था? रतिलाल कंसोडरिया को। किसको मिला था? रतिलाल कंसोडरिया को। किसको मिला था? रतिलाल कंसोडरिया को। फ्लाइंग स्केयरक्रो किसका चित्र है? फ्लाइंग स्केयरक्रो किसका चित्र है? बीसी सन्याल का है। बीसी सन्याल का है। फ्लाइंग स्केयरक्रो किसका चित्र है? बीसी सन्याल का है। फ्लाइंग स्केयरक्रो चित्र किसका है? बीसी सन्याल का है। फ्लाइंग स्केयरक्रो किसका चित्र है? बीसी सन्याल का है। आधुनिक भारतीय चित्रकला चित्रकार जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक सदस्य था, बताइए। तो 47 पाइए। एफएन सूजा। देखिए मित्रों, ये प्रश्न गलत है। सूजा, रजा, आरा, मकरा, गाड़े और हुसैन ये सब थे। अब इसमें पूछता कि आधुनिक भारतीय चित्रकार जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सचिव थे, तब एफएन सूजा आ जाता। नहीं सदस्य थे, ये भी थे, ये भी थे, सब क्या करोगे? ऐसे रट्टा मारना है तो मारना है। 48 नंबर पे भारतीय मूर्तिकार जो अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है और जो फाइबर ग्लास माध्यम के प्रयोग करते हुए पाप व भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं। 48 पाइए। रविंदर रेड्डी।
कौन है? रविंदर रेड्डी। भारतीय मूर्तिकार जो अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है। महिला सिरों के लिए कौन मूर्तिकार प्रसिद्ध है? रविंदर रेड्डी। महिला सिरों के लिए कौन सा भारतीय मूर्तिकार प्रसिद्ध है? रविंदर रेड्डी। महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध कौन है? रविंदर रेड्डी। महिला सिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? रविंदर रेड्डी। जो फाइबर ग्लास माध्यम प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं? रविंदर रेड्डी। एक लाइन में एक पकड़ लो ना। महिला सिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? रविंदर रेड्डी। ये आएगा महिला सिर, तो आगे आपका सही हो जाएगा। उनचास। एक ऐसे नेता जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ कार्टून चित्रकार के रूप में किया था? बाल ठाकरे। बाल ठाकरे। बाल ठाकरे। वह कौन सा नेता था जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था? बाल ठाकरे। वह कौन ऐसा नेता था जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था? बाल ठाकरे। कार्टून चित्रकार के रूप में प्रारंभ किया था? बाल ठाकरे। बाल ठाकरे। 50। पीराजी सागरा मुख्यतः काम करते हैं किस पर या किस माध्यम पर? काष्ठ माध्यम। लकड़ी माध्यम। पीराजी सागरा मुख्यतः काम करते हैं काष्ठ माध्यम में। पीराजी सागरा मुख्यतः किस माध्यम में काम करते हैं? काष्ठ माध्यम में। पीराजी सागरा मुख्यतः किस माध्यम में काम करते हैं? काष्ठ माध्यम में। पीराजी सागरा मुख्यतः किस माध्यम में काम करते हैं? काष्ठ माध्यम में। पीराजी सागरा मुख्यतः किस माध्यम काम करते हैं? काष्ठ माध्यम में। चित्रकार यामिनी राय को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? 1954 में। यामिनी राय को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? 1954 में। यामिनी राय को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? 1954 में। एक ब्राइड का मूर्तिकार कौन है? एक ब्राइड का मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता हैं। एक ब्राइड का मूर्तिकार कौन है? प्रदोष दास गुप्ता हैं। एक ब्राइड का मूर्तिकार कौन है? प्रदोष दास गुप्ता हैं। कौन है? प्रदोष दास गुप्ता हैं। गोथिक कला में विकास हुआ। गोथिक कला में किसका विकास हुआ? रंगीन कांच की खिड़कियों का। गोथिक कला में किसका विकास हुआ? रंगीन कांच की खिड़कियों का। गोथिक कला में किसका विकास हुआ? रंगीन कांच की खिड़कियों का। मायसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? मायसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? यूनान में। कहाँ हुए मित्रों? यूनान में। मायसीनियन कला का जन्म और विकास कहाँ हुआ? यूनान में। मायसीनियन कला का जन्म और विकास कहाँ हुआ? यूनान में। मायसीनियन कला का जन्म और विकास कहाँ हुआ? यूनान में। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में गांधार कला उदाहरण है? भारत में गांधार कला का उदाहरण कौन सा है? 55 नंबर। हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला। भारत में गांधार कला का उदाहरण क्या है? हेलेनिस्टिक कला। भारत में कला का उदाहरण, भारत में गांधार कला का उदाहरण कौन सा है? हेलेनिस्टिक कला। कौन सा है? हेलेनिस्टिक कला। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? नेफरतिति की मूर्ति किसके शासन में निर्मित हुई? अखनातेन के।
नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? अखनातेन के। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? अखनातेन के। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? अखनातेन के। नील नदी घाट में पनपी सभ्यता कौन सी है? नील नदी घाटी में कौन सी सभ्यता का विकास होता है? मिस्र की सभ्यता विकसित होती है या विकास होता है? नील नदी घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी? मिस्र की सभ्यता। नील नदी घाटी में कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता। नील नदी घाटी बराबर मिस्र की सभ्यता। नील नदी घाटी बराबर मिस्र की सभ्यता। नील नदी घाटी बराबर मिस्र की सभ्यता। आगे चलें। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास्काक्स की गुफा में। लास्काक्स गुफा में। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास्काक्स गुफा में स्थित है। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास्काक्स गुफा में स्थित है। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास्काक्स गुफा में स्थित है। तुजुके बाबरी किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तुजुके बाबरी में किस चित्रकार का नाम उल्लेख मिलता है? बेहजाद का नाम उल्लेख मिलता है। तुजुके बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? बेहजाद का। तुजुके बाबरी में किस चित्रकार का नाम का उल्लेख मिलता है? बेहजाद का। तुजुके बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? बेहजाद का। तुजुके बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? बेहजाद का। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? मनोहर को। पशु चित्रण में कौन माहिर था? मनोहर। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में कौन माहिर था? मनोहर। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? मनोहर। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? मनोहर। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? मनोहर को। बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों का कला तत्व दिखाई देते हैं? मुगल व दक्कन लघु चित्र दिखाई देते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों का कला तत्व दिखाई देता है? मुगल व दक्कन लघु चित्र। बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? मुगल व दक्कन लघु चित्र के दिखाई देते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? मुगल व दक्कन लघु चित्र दिखाई देते हैं। आगे चलें। चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित हैं? मेवाड़ लघु चित्रण से संबंधित है। चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित हैं? चित्रकार निसारदीन मेवाड़ लघु चित्रण से संबंधित हैं। चित्रकार निसारदीन मेवाड़ लघु चित्रण शैली से संबंधित हैं। निसारदीन बराबर मेवाड़ शैली। निसारदीन बराबर मेवाड़ शैली। निसारदीन बराबर मेवाड़ शैली।
निसारदीन बराबर मेवाड़ शैली, निसारदीन बराबर मेवाड़ शैली। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंधित नहीं है? 63 पाइए। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता? अंग सूत्र। जैन शैली से संबंध नहीं रखता अंग सूत्र। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंधित नहीं है? अंग सूत्र। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंधित नहीं है? अंग सूत्र। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंधित नहीं है? अंग सूत्र। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। 64 पाइए। ताड़पत्र पर। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? 65 पाइए। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र बड़ौदा के नरसिंह जी पोलको ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। जौनपुर स्वर्ण अक्षर कल्पसूत्र कहाँ सुरक्षित है? जौनपुर स्वर्ण अक्षर 1467 कहाँ सुरक्षित है? बड़ौदा के नरसिंह जी पोलको ज्ञान मंदिर में। जौनपुर से स्वर्ण अक्षर वाली कल्पसूत्र कहाँ सुरक्षित है? बड़ौदा के नरसिंह जी पोलको ज्ञान मंदिर में। जौनपुर से कल्पसूत्र जौनपुर वाली कल्पसूत्र सबसे उत्तम प्रति कहाँ सुरक्षित है? बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या था? बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम क्या था? चित्रकला था। क्या था? चित्रकला था। क्या था? चित्रकला था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम क्या था? चित्रकला था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम क्या था? चित्रकला था। अगर मित्रों चित्रकला था तो अजंता क्या था? हैं? आता है ना प्रश्न, उठ सकता है ना। आगे चलें। उस हाथी की कहानी जो अजंता के बिहार 17 में अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता क्या कहलाता है? अंधे माता पिता का जो सेवा करता है क्या कहलाता है? मातृ पोषक जातक कहलाता है। क्या कहलाता है? मातृ पोषक जातक कहलाता है। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। अजंता भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। बाघ गुफा किनके द्वारा निर्मित की गई थी? बाघ गुफा गुप्तों द्वारा निर्मित की गई थी। बाघ गुफा किसके द्वारा निर्मित की गई थी? बाघ गुफा गुप्तों द्वारा निर्मित की गई थी।
बाघ गुफा किसके द्वारा निर्मित की गई थी? बाघ गुफा गुप्तों द्वारा निर्मित की गई थी। बादामी गुफा चित्रों का अध्ययन सबसे पहले स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। उन्होंने इन चित्रों का विषय क्या बताया था? शिव विवाह से संबंधित बताया था। बादामी गुफा का खोज किसने किया? स्टेला कैम्ब्रिज ने। विषय क्या बताया? शिव विवाह। बादामी गुफा की खोज किसने किया? स्टेला कैम्ब्रिज ने। विषय क्या बताया? शिव विवाह। बादामी गुफा स्टेला कैम्ब्रिज बराबर शिव विवाह। बादामी गुफा स्टेला कैम्ब्रिज 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 शिव विवाह। सित्तनवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर दुर्बिल को जाता है। सित्तनवासल गुफा की खोज किसने किया? प्रोफेसर दुर्बल ने किया। सित्तनवासल गुफा की खोज किसने किया? प्रोफेसर दुर्बल ने किया। सित्तनवासल गुफा की खोज किसने किया? प्रोफेसर दुर्बिल ने किया। काहे गलत तुम लोग पढ़ते हो यार? दुर्बल दुर्बल करते हो हैं? दुर्बिल है, दुर्बल नहीं है, कमजोर नहीं थे, दुर्बिल। जोगी मारा के चित्र बने हैं। जोगी मारा के चित्र बने हैं। छत पर। यहां मित्रों कंफ्यूजन है प्रश्न में। सही उत्तर तो होना चाहिए सफेद पृष्ठभूमि पर। पूछिए कैसे? जोगी मारा गुफा जो है प्राकृतिक था। अगर ऐसा था तो उस पे छत कहाँ था? सफेद पृष्ठभूमि पर चित्रकारी की गई थी जोगी मारा में। अब ये आप लोगों के विवेक पर है कि आप जोगी मारा का चित्र बने हैं। अगर छत पर नहीं रहा, ऑप्शन छत पर नहीं रहा, तो सफेद पृष्ठभूमि पर लगाइए। अगर सफेद पृष्ठभूमि और छत दोनों पर है तो अपना विवेक लगा देना है। ठीक। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक 13 से 29 तक हिंदू यच, और 30 से 34 जैन। ठीक, आगे चलें। अजंता के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया? 74 पाइए। सिक्को तकनीक। अजंता के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया? सिक्को तकनीक। मित्रों ये भी प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है। अब दे देगा इसी में म्यूरल, मिश्रित, क्या दे देगा? म्यूरल। म्यूरल ऑप्शन में मान लीजिए सिक्को भी दिया है, ये भी दिया है, म्यूरल भी दिया है, ठीक, और मिश्रित दिया है।
और क्या दिया है? मिश्रित। समझिएगा बात। और क्या दिया है? फ्रेस्को। फ्रेस्को, अगर यही ऑप्शन आ गया चारों, सेक्को, म्यूरल, मिश्रित, फ्रेस्को, तो आप क्या लगाएंगे? तो पहले मित्रों आपको म्यूरल लगाना है। विधि क्या है? म्यूरल। म्यूरल न रहने पर मिश्रित, मिश्रित न रहने पर सेक्को, सेक्को न रहने पर फ्रेस्को लगाएंगे। ये चौथे ऑप्शन पर रहेगा। पहला म्यूरल लगाना जनता में, फिर मिश्रित लगाना है। म्यूरल पहले, म्यूरल न रहने पर मिश्रित, मिश्रित न रहने पर सेक्को, सेक्को न रहने पर फ्रेस्को लास्ट में। ठीक। अगर माध्यम पूछे तो टेम्परा होगा। क्या होगा? टेम्परा। अजंता भित्ति चित्र, एक मिनट, अजंता का माध्यम क्या है? तो टेम्परा हो जाएगा। अजंता का माध्यम क्या है? टेम्परा है। एक तरीके से और पूछता है इसमें, अजंता किसका उदाहरण है? तो अजंता म्यूरल का उदाहरण है मित्रों। अजंता किसका उदाहरण है? म्यूरल का। अजंता किसका उदाहरण है? म्यूरल का। शायद कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अभी और कई बार हम बीच बीच में इसको हम रिपीट कर देंगे, चिंता मत करिए। अगले क्लास में सिगेरिया की कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? सिगेरिया के कितने गुफाओं में चित्र मिलते हैं? 2 गुफाओं में, ए और बी। 17 और 4 टोटल कितने हैं? 21। चलें। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की? कब हुई? 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। हड़प्पा को किसने खोजा? कनिंघम ने। कब खोजा? 1878 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में है। चलें। सिंध मोहरें प्रयुक्त हुई हैं। सिंध मोहरें प्रयुक्त हुई हैं। 77 पाइए। व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए सिंध मोहरें प्रयुक्त होती हैं व्यापार के लिए। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पूर्व धड़ का आधार तल क्या है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त पूर्व धड़ का आधार उच्च चमकदार है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पूर्व धड़ का आधार उच्च चमकदार है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पूर्व धड़ क्या है? उच्च चमकदार है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पूर्व धड़ का आधार क्या है? उच्च चमकदार है। हड़प्पा बहुत कम जो है आप लोग देखे होंगे, इसलिए इसको बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। और आगे चलें। सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? यूनिकॉर्न है। सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है या चित्रित है? यूनिकॉर्न है।
सिंधु घाटी मुद्राओं पे कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? यूनिकॉर्न है। पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंच को कहाँ मढ़ा जाता है? मध्य प्रदेश में। पंच को कहाँ मढ़ दिया जाता है? मध्य प्रदेश में। पंच को कहाँ मढ़ा जाता है? मध्य प्रदेश में। चलें, पंचमढ़ी बराबर मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी बराबर मध्य प्रदेश। मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। मिर्जापुर प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। मिर्जापुर प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? जहां पंच को मढ़ा गया था वो कौन सा स्थान था? मध्य प्रदेश। तो कितनी श्रेणियों में विभक्त है यहाँ के चित्र? 3 श्रेणियों में। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 3। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 3। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 3। इस क्लास में मित्रों जब आप क्लास करके जाएंगे ना तो आपको 125 में 125 लेकर जाएंगे। आप कभी मंथन करिएगा। बंगाली बाबू के वेश्यावृत्त श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि किस शैली के मुख्य विषय रहे? 83 कालीघाट के। बंगाली बाबू के वेश्यावृत्त श्यामाकांत बनर्जी का तंत्र योग तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि किस शैली के मुख्य विषय रहे? कालीघाट के। बंगाली बाबू के वेश्यावृत्त श्यामाकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल किस शैली के मुख्य विषय रहे? कालीघाट के। भारतीय फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने सन 2008 में एक फिल्म रंग रसिया किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई थी? राजा रवि वर्मा। रंग रसिया को किसने बनाया था? केतन मेहता ने। रंग रसिया फिल्म का निर्देशक कौन था? केतन मेहता थे। रंग रसिया फिल्म का निर्देशक कौन था? केतन मेहता थे। रंग रसिया किसके ऊपर बनी थी? राजा रवि वर्मा के ऊपर। रंग रसिया किसके ऊपर बनी थी? राजा रवि वर्मा के ऊपर। बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। वाश पेंटिंग के लिए, सबको पता है मित्रों। जापानी वाश चित्रों से कौन प्रभावित था? अवनींद्रनाथ टैगोर। आप सबको पता है। जो बहुत इजी है उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं मित्रों। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वाश। ये भी आप लोग पता है। बंगाल वाश के लिए फेमस है। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? अब इसमें बजने वाला है। कौन मूर्तिकार है? राम किंकर बैज मूर्तिकार हैं। राम किंकर बैज मूर्तिकार हैं। सब चित्रकार हैं। राम किंकर बैज मूर्तिकार हैं। इमैम हुसैन के गुरु कौन थे? इनमें से बताइए। देवलालीकर थे। इमाम हुसैन के गुरु कौन थे? देवलालीकर थे। शिक्षा कहाँ से लिए? इंदौर से। पिछले यार किसी में एक गलती हो गई है, तो देवलालीकर जो है इंदौर से इन्होंने शिक्षा लिया है। ठीक, वो बोलने में भूल हो गई थी। आप लोग देखे भी होंगे। बाद में हमको भी एहसास हुए, आगे चला गया था तब दिमाग से उतर गया था। बाद में जब क्लास ऑफ किया था तब याद आया। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली थी? अजंता से। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली थी? अजंता से। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली थी? अजंता से। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पेरिस से।
अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ से हुई? पेरिस में हुई। अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ से हुई? पेरिस से हुई। अमृता शेरगिल की शिक्षा पेरिस में। अमृता शेरगिल की शिक्षा पेरिस में। अमृता शेरगिल की शिक्षा पेरिस में। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। अब्दुल रहमान चुगताई किसका शिष्य था? अवनी बाबू का था। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? अवनी के थे। असे अब्दुल रहमान, असे अवनींद्रनाथ टैगोर, असे अब्दुल रहमान, असे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। प्रख्यात चित्र बैल का चित्रकार कौन है? प्रख्यात चित्र बैल का चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी हैं। प्रख्यात चित्र बैल का चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी हैं। बैल का चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी हैं। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? बताइए। बड़ौदा में थे। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? बड़ौदा में थे। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? बड़ौदा में थे। ढोलकिया नामक चित्र का निर्माता कौन है? ढोलकिया मजाकिया, अरे मजाकिया इसे कह दे रहा है। ढोलकिया नामक चित्र का निर्माता 95 पाई हुसैन। ढोलकिया चित्र हुसैन का है। ढोलकिया चित्र हुसैन का है। ढोलकिया चित्र हुसैन साहब का है। साहब क्या कहा जाए, तो भारत माता को ही रंगा बना दिए थे। देश निकाला कर दिए गए थे। कब किए गए थे जरा कमेंट करिएगा। भूख किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? आरा की है। भूख किसका प्रसिद्ध चित्र है? आरा का है। भूख, आरा, भूख, आरा। अरे भूख, अरे भूख, अरे भूख लगी बहो, अरे भूख लगी बहो, अरे भूख लगी बहो। भूख, आरा। भूख चित्र किसका है? आरा का। भूख चित्र किसका है? आरा का है। भूख चित्र किसका है? आरा का है। भारत में कोलाज प्लेट छपाई की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई? के बाबू के द्वारा। कंवल कृष्ण। भारत में कासे कोलाज प्लेट छपाई, कासे कंवल कृष्ण ने इसमें आग लगाई। कासे कोलाज प्लेट छपाई, कंवल कृष्ण ने आग लगाई। कोलाज प्लेट की छपाई कंवल कृष्ण ने आग लगाई। अरे आग नहीं लगाया था, याद कर लो ऐसे। कोलाज प्लेट की छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? कंवल कृष्ण ने। निम्नलिखित में किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? घड़वा। अरे भड़वा नहीं यार, कौन भड़वा कह रहा है? पीछे वाले कुछ ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। मीरा मुखर्जी भड़वा कलाकार से सीखेंगी? मीरा मुखर्जी घड़वा कलाकार से सीखे। घड़वा कलाकार, अब तो भूलेगा नहीं ना। भड़वा नहीं, घड़वा। मीरा मुखर्जी भड़वा नहीं, घड़वा कलाकार से सीखी थी। मीरा मुखर्जी किससे प्रेरणा ली? भड़वा। अरे यार भड़वा नहीं यार, भड़वा नहीं, घड़वा कलाकार। मीरा मुखर्जी ने घड़वा कलाकार से प्रेरणा ली थी। आगे चलें। छापाकार सोमनाथ और का जन्म कहाँ हुआ था? चटगांव, बांग्लादेश। चटगांव, बांग्लादेश। सोमनाथ और जन्म बराबर चटगांव, बांग्लादेश। सोमनाथ और जन्म बराबर चटगांव, बांग्लादेश। सोमनाथ और जन्म बराबर चटगांव, बांग्लादेश। ज्योतिन्द्र मन शंकर भट्ट, ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध थे? ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध थे? छापाकार और फोटोग्राफर दोनों में प्रसिद्ध थे, अर्थात ये भी दोनों।
ज्योति भट्ट छापाकार फोटोग्राफर दोनों में प्रसिद्ध पाई थी। ज्योति भट्ट छापाकार फोटोग्राफर, ज्योति भट्ट छापाकार फोटोग्राफर, ज्योति भट्ट छापाकार फोटोग्राफर, ज्योति भट्ट छापाकार फोटोग्राफर। भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है? के लक्ष्मण गौड़ हैं। भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है? के लक्ष्मण गौड़ हैं। भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है? मुद्रण चित्रकार से क्या मतलब होता है बताइए मित्रों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अनुपम सूद की प्रसिद्ध कृति किस रूप में है? ये भी छापाकार हैं भैया। अनुपम सूद छापाकार, अनुपम सूद छापाकार, अनुपम सूद छाप, अनुपम सूद छाप, अनुपम सूद छाप, अनुपम सूद चाप नहीं यार, छापा चित्रकार हैं। अनुपम सूद छापा चित्रकार हैं। बदमाशी तुम लोग पीछे वाले कुछ ज्यादा कर रहे हो। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। 9 किसके अनुसार है? कमेंट करके बताइए। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि हैं। भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र बराबर भरत मुनि, नाट्यशास्त्र बराबर भरत मुनि, नाट्यशास्त्र बराबर भरत मुनि, नाट्यशास्त्र बराबर भरत मुनि। 105। छापा चित्र भंवर का छापाकार कौन है? छापा चित्र भंवर का छापाकार कौन है? 105 कृष्णा रेड्डी साहब हैं। छापा चित्र भंवर का वर्लपूल भी आता है, वर्लपूल लेके आता है। कृष्णा रेड्डी हैं। भंवर के छापाकार कृष्णा रेड्डी हैं। भंवर के छापाकार कृष्णा रेड्डी हैं। भंवर के छापाकार कृष्णा रेड्डी हैं। कला भवन शांति निकेतन के प्रथम स्थायी भारतीय प्राचार्य कौन थे? नंदलाल बोस थे। फेमस आदमी है, आप लोगों को पता है। शिव का विस्पान फिर आ गया उन्हीं का, नंदलाल बोस। शिव का विस्पान नंदलाल बोस। पान नंदलाल बोस, पान। शिव का विस्पान नंदलाल बोस। 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 किस कलाकार ने कृष्ण चित्र की रचना की? कुल्लू में बसंत। देखो 108। निकोलस रोरिक किस कलाकार ने कृष्ण चित्र की रचना की? निकोलस रोरिक किस कलाकार ने कृष्ण कुल्लू में रचना की? निकोलस रोरिक। कुल्लू में बसंत टाइटल रहा होगा। कृष्ण कुल्लू में बसंत चित्र किसका है? निकोलस रोरिक का है। कृष्ण कुल्लू में बसंत चित्र किसका है? निकोलस रोरिक का है। कृष्ण कुल्लू में बसंत चित्र किसका है? निकोलस रोरिक का है। टोरसो मार्बल का मूर्तिकार कौन है? टोरसो मार्बल का मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल हैं। टोरसो मार्बल माध्यम था। टोरसो मार्बल मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल हैं। टोरसो का मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल हैं। विकर्ण चित्र किसका है? विकर्ण तैयब मेहता। विकर्ण तैयब मेहता। विकर्ण तैयब मेहता। विकर्ण तैयब मेहता। दिक्कावर का रचनाकार कौन है? दिक्कावर का रचनाकार कौन है? पारितोष सेन है। दिक्कावर का चित्रकार कौन है? अरे यार 111 का पारितोष सेन कह रहा हूँ, देखिए जतिन दास लगा रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
द काबर का चित्रकार कौन है? पार्थोसेन है। द काबर बराबर पार्थोसेन, द काबर बराबर पार्थोसेन, द द करिया कब्बर बराबर पार्थोसेन। ऐसे कर याद करो, करिया कब्बर काबर, करिया कब्बर काबर, करिया कब्बर काबर, पार्थोसेन। द मीनिंग ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड। द मीनिंग ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड। द मीनिंग ऑफ आर्ट कैसे पढ़ेंगे? हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, हड़बड़ाहट में रीडिंग नहीं करना है, हड़बड़ी में रीडिंग नहीं करना। द मीनिंग ऑफ आर्ट को हड़बड़ी में रीडिंग नहीं करना भैया। द मीनिंग ऑफ आर्ट को किसने पुस्तक चित्रित किया? हर्बर्ट रीड। द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? हर्बर्ट रीड ने। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? आगे श्री कुमार हैं। शिल्प रत्न का लेखक 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 बराबर श्री कुमार। शिल्प रत्न का लेखक बराबर श्री कुमार। द पीजेंटस मीटिंग कास्ट माध्यम में बना था। का रचनाकार कौन है? पीजेंटस मीटिंग सोमनाथ और, पीजेंटस मीटिंग सोमनाथ और, पीजेंटस मीटिंग सोमनाथ और। एक दिन चित्र और चित्रकार याद करवाएंगे, निश्चिंत रहिए आप लोग। चित्र और चित्रकार। और मैं MP पांडे जी, आपने कहा था समकालीन कलाकारों को पुस्तक याद करवा दें। यार सही बताएं तो हमारे पास एक साथ मटेरियल नहीं है, हमको पूरा एक एक जगह सर्च करना पड़ेगा। देखते हैं कभी मार्केट में अगर मिल गया तो। वैसे कहीं नोट्स भी मैं नहीं बनाया था, जो रहा होगा पहले, काफ़ी पहले का है हम लोगों को, पता नहीं क्या कहाँ है। लेकिन हम अगर आप पास हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने मैसेज किया था आपको, उस पर कंटेंट दे देंगे तो बना देंगे, नहीं तो हम बनाएं पढ़ाएंगे, वो भी हम कहीं ना कहीं से मैनेज करके पढ़ाएंगे, याद करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। परीक्षा के पहले, बहुत पहले यार, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जहाँ सबकी पॉइंट मैं रखा हूँ, इन सबको कई बार याद कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। चित्र, चित्रकार, ये सब हर चैप्टर का की पॉइंट, कहाँ आदमी कंफ्यूज करता है, वो सब करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। आप लोग जुड़े रहिए, शेयर करिए कम से कम, हाँ, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए, सबसे निवेदन है। हम आपको यहाँ रटवा देंगे। अभी कहाँ, अभी तो हमने शुरुआत करी है यार आप लोगों की। अभी तो अब यहाँ तो होता नहीं कि पता नहीं कैसे वॉइस जा रही है हमारी, अच्छी है कि नहीं है। हमारी वॉइस तो मोटी है, लेकिन बट हम मेहनत करते हैं, जान लो आप लोगों के लिए। मेहनत खूब करेंगे, और यह मेहनत में रंग कौन भरता है? आप लोग भरते हैं। सोन रखना चौक पूर्णा लोक कला किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश की है। सोन रखना चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की है। सोन रखना चौक पूर्णा लोक कला उत्तर प्रदेश की है। सोन रखना चौक पूर्णा लोक कला उत्तर प्रदेश की है। सोना रखना चौका पूरा बिहार सब उत्तर प्रदेश का है। सोना चौका ये सब उत्तर प्रदेश का है। सोना चौका ये सब उत्तर प्रदेश में होता भैया हो। भारत का विशालतम भित्ति चित्र वीरभद्र कहाँ स्थित है? लेपाक्षी में स्थित है। भारत का विशालतम भित्ति चित्र वीरभद्र कहाँ स्थित है? लेपाक्षी में है। भारत का विशालतम भित्ति चित्र वीरभद्र कहाँ है? लेपाक्षी में है। वीरभद्र कहाँ है? भित्ति चित्र लेपाक्षी में है। विशालतम भित्ति चित्र था। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तुरंत बोला करो, सांची में। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। सांची में। पंडरेथर मंदिर भगवान विष्णु समर्पित है, कहाँ स्थित है? पंडरेथर मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पंडरेथर मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पंडरेथर मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पंडरेथर मंदिर बराबर जम्मू कश्मीर। पंडरेथर मंदिर बराबर जम्मू कश्मीर। पंडरेथर मंदिर बराबर जम्मू कश्मीर। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा है
किसोले है। गब्बर, ये हाथ मुझे दे दे। गब्बर, ये हाथ मुझे दे दे। सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इस क्लास को जो जो भी देखे सब लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो गब्बर आएगा और आप लोगों का हाथ मांग लेगा। और क्या करता जानते ही हो, क्या किया था ठाकुर का। भारत की प्रथम बोलते फिल्म आला मारा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा। आला मारा प्रथम बोलती फिल्म। आला मारा प्रथम बोलती फिल्म। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। कथक बराबर उत्तर प्रदेश। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। कथक। घंटों सबसे अधिक बजता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ बताओ? अयोध्या में शुरू करें, मथुरा में, काशी में है। सबसे ज्यादा घंटा कहाँ बजता है? मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या, इलाहाबाद और आगे आप बताओ। एक जगह और फेमस है, मिर्जापुर। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करी थी। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैडम क्यूरी को। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैडम क्यूरी को। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैडम क्यूरी को। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैडम क्यूरी को। शायद मित्रों अब आप लोग नहीं भूलेंगे। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितनी बार किया जाता है? प्रकाशन वर्ष में कितनी बार किया जाता है यार? तुम लोग उल्टे पढ़ते हो। 3 बार। आगे चलें। ये सब तो यार आपको पता होगा। रंग प्रसंग पत्रिका। रंग प्रसंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? रंग प्रसंग पत्रिका नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। रंग प्रसंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? रंग प्रसंग पत्रिका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। रंग प्रसंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। मित्रों प्रैक्टिस सेट 17 का गोस्वामी जी का भाग 4 था और अंतिम प्रश्न आपके सामने है। कला निधि के संपादक राय कृष्ण दास और आनंद कृष्ण। तो इस प्रकार से मित्रों आज का जो है दौर यहीं तक था, आज की यात्रा। और कल फिर हम इसी यात्रा में शामिल रहेंगे, कुछ कदम और चलेंगे, कुछ कदम और चलेंगे। बस यही है कि आप लोग एकदम मन से कनेक्ट रहिए, फिर आपको भूलेगा नहीं। इस क्लास में जब आप जाते हैं तो आप 125 का 125 लेकर जाते हैं। मित्रों सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। हम आपके आभारी हैं, समय देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। आप लोग सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। बोलो हम सफल हैं, हम सफल हैं, हम सफल हैं, हम सक्सेस पर्सन हैं, हम सक्सेस पर्सन हैं। साथ बोलो हम सक्सेस पर्सन हैं। आगे चलें। धन्यवाद।